प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आपके लिए ईश्वर का अनुग्रह का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आनंद का दिन हो। हालेलुया। मैं आप लोग प्रत्येक लोग जो इस प्रार्थना में, इस आशीर्वाद में इस सवेरे मेरे साथ जुड़ रहा है, प्रभु के उपस्थिति में आ रहा है, छत्र छाया में आ रहा है, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आप एक एक को, परिवार के प्रत्येक सदस्य, माता पिता हो, भाई बहन, बाल बच्चे, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। क्योंकि आज का दिन आप सभी के जीवन में, आपके परिवार में आशीर्वाद और आशीष लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक पल। मेरे प्यारे अब्बा जान, इस सवेरे के लिए, इस प्रभात के लिए, आज के इस नया दिन के लिए हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान ईश्वर है। आप हमारे साथ देता है, बच्चों के जैसे में प्यार करता है। प्रभु जी, मैं इन परिवार के लिए जो इस वक्त आपकी प्रार्थना में आपके साथ जुड़ रहा है, प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में आशीष आ जाए। इनके आंसुओं को पोंछकर इन्हें शांति प्रदान कीजिए अब्बा। इनके मेहनत पर आशीर्वाद दीजिए, इनके नौकरी पर आशीर्वाद दीजिए। जो बीमार है, दुखी है, कई समय से प्रभु जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे हॉस्पिटल में है या फिर अपना घर पर है और बहुत सारे दुखी हो रखा है, प्रभु जी इनकी बीमारियों को प्रभु जी इनसे दूर कर और इनको बिल्कुल चंगाई प्रदान कीजिए। और इनकी नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, इनके पढ़ाई में आशीष आ जाए। जो इंटरव्यू के लिए जाना सोच रहा है या फिर जो अपॉइंटमेंट मिल गया है, प्रभु जी आज जैसे वो जाएगा अपने इंटरव्यूज़ के लिए, आप इनके साथ चलिए अब्बा। इस परिवार के सब बाल बच्चों को आशीर्वाद दे, सब बुजुर्गों का आशीर्वाद दे प्रभु जी। जितने भी इनकी समस्याएं हैं, आशीर्वाद दे। जितने भी इनके कारोबार है, बिजनेस है, इनके सभी कार्यों पर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू टुडे, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपका जीवन में आनंद और शांति सदा बना रहे। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:6 में पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर ज़रूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय ये वचन आप अपने दिल में हमेशा याद रखिएगा। किसी बात की चिंता ना करें। चिंता ही चिंता है हमारे जीवन में। आधा सा जो जीवन चिंताओं से गुजरते हैं, चिंता के वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अनेक लोग हार्ट अटैक से मर जाता है और कारण क्या है? टेंशन, चिंताएं, प्रेशर। हालेलुया। हे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये सबके जीवन में है। चिंताएं और टेंशन किसके जीवन में नहीं है? लेकिन प्रभु क्या कहता है? चिंता मत करो और उसके बदले क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रार्थना कैसे करें? विनय तथा धन्यवाद के साथ। आज मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, विनय तथा धन्यवाद। एक प्रार्थना होने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। विनम्रता और धन्यवाद, ह्यूमिलिटी एंड थैंक्सगिविंग। इसके बिना आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं एक बार फिर वो वचन आपको याद दिलाऊंगा। विनय तथा धन्यवाद के साथ आपकी जो दुआ क्या है? विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। आपको प्रस्तुत करना, प्रभु के सामने आपकी प्रार्थना पहुंचने के लिए ये दोनों चीज़ आपके जीवन में और आपके प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आप लोगों को प्रवक्ता ग्रंथ में लेकर जाना चाहता हूँ। अध्याय 5
बुक ऑफ सिराक चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्स। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और ये मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल एक बात है प्यारे भाई और बहनों। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब हमारे धन संपत्ति हो, कुछ कमाई है, कुछ अच्छा कार्य है, तो हम लोग क्या है, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, धन्यवाद नहीं करता है, घमंड में घुस जाता है और हम बताना शुरू करते हैं मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। इसको कहता है घमंड। लेकिन विनय तथा धन्यवाद, मैंने आपको दो चीज़ बताया। उस विनय के लिए, उस विनम्रता के लिए घमंड को चूर चूर करना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं इसका तरीका आज बताना जा रहा हूँ। आपको विनम्रता प्रैक्टिस करना है, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना है। बस एक सिंपल तरीका मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जिंदगी के हर छोटी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। आज के इस प्रभात में आप धन्यवाद देना शुरू करो। आपके शरीर के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके हार्ट के लिए, लिवर के लिए, आपके लंग्स के लिए, गुर्दे के लिए, ब्रेन के लिए, हाथ पैरों के लिए, घुटने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, आप धन्यवाद देना शुरू करो। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेगा, फिर आप भरोसा रखने वाला इंसान बनेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद का मतलब क्या है, थैंक्स गिविंग का मतलब क्या है, क्रेडिट इज गिवन टू गॉड। हर चीज के लिए वो क्रेडिट किसका है, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, खुदा है। इसको घमंड में बदलने के लिए एक माइन्यूट डिफरेंस ही है। कॉन्फिडेंस और घमंड के बीच में बहुत छोटा सा अंदर है। प्यारे भाई और बहनों, में मेरा उदाहरण शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोई कहता है हमारे स्कूल में 100% रिजल्ट मिला, ये घमंड है। अब आप मेरे को बोलेंगे ये कैसे घमंड हो सकता है। मैं आपको कहता हूँ, आपको कहना चाहिए था ईश्वर की कृपा से हमें 100% रिजल्ट मिला। God, by the grace of God, we got 100% result in our school. यही तो विनम्रता है। पर पहला वाला क्या है, हमारी मेहनत, हमारी जो परिश्रम है, जिसके वजह से हमें 100% रिजल्ट मिला। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, ये समझना बहुत कठिन है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने मुझे बच्चा दिया, प्रभु ने मुझे नौकरी दिया, प्रभु ने मुझे सेहत दिया, प्रभु ने मुझे सुंदरता दिया। जो कुछ भी प्रभु के कृपा है, प्रभु की कृपा है या प्रभु का दान है, ये समझकर प्रभु को जब उसके लिए महिमा दोगे, तो क्या है, आप विनम्रता प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रभु को महिमा नहीं देता है, क्रेडिट नहीं देता है, उस सारे क्रेडिट अपने ऊपर लेता है, वो उसको कहता है घमंड। हालेलुया। इसलिए विनय तथा धन्यवाद के साथ, विनय तथा धन्यवाद ये साथ साथ चलता है। धन्यवाद है, ऑटोमेटिक विनम्रता आ जाएंगे। धन्यवाद का जीवन नहीं है, फिर आपका जीवन घमंड का होगा। आप बोलेगा मेरी मेहनत है, मैंने कोशिश किया है, मेरे पैसे से खरीदा है, मेरे अपने टैलेंट से मेरा को ये मिला है, नौकरी मिला है, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया है। लेकिन समझ देने वाला कौन है, बुद्धि देने वाला कौन है, तुम्हें ये ज्ञान दिया किसने, तो दोनों पैर में तू खड़े क्यों, ये सब प्रभु का कृपा है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हर वरदानों के लिए धन्यवाद देना शुरू करो, फिर आपके जीवन में आशीष आना शुरू करेगा। कई सारे लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, क्योंकि ये दो चीज़ उसके जीवन में मिसिंग है। एक तो धन्यवाद नहीं है, अब तक जो मिला उसके लिए आशीर्वाद नहीं है, प्रभु को धन्यवाद नहीं देता है। अब तक जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कभी दिया नहीं ढंग से। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि लगता है कि मैंने अपने मेहनत से सब कुछ कमाया है।
नहीं प्यारे भाई और बहनों, ये आपकी खूबियाँ नहीं है, ये प्रभु की दया है, उसकी करुणा है। इसलिए धन्यवाद देना शुरू करो। आपके जीवन में अब तक प्रभु ने संभाला है ना, जिंदा रखा है ना। कई लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो शिकायत करते रहते हैं। पर आज आप ना प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। आप अपने जीवन में मिले हुए सब कुछ के लिए धन्यवाद करो। माता पिता के लिए धन्यवाद करो। कुछ लोग माता पिता से भी सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा पापा देखो ऐसा है, मेरी मम्मी देखो ऐसा है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। जैसा भी हो, आपके माँ बाप तो है ना, धन्यवाद दो। पति और पत्नी के लिए धन्यवाद करो। कुछ लोग जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं होता है, उनके सोच में कुछ और था, वो मिला तो कुछ और, इसलिए जिंदगी भर बुड़बुड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, भुनभुनाते रहते हैं और मरमरिंग करते रहता है। तो सेटिस्फाइड नहीं है। खुश रहो एक दूसरे से। धन्यवाद करो पति के लिए, धन्यवाद करो पत्नी के लिए। अब आप में से कुछ लोग पूछेगा, इस पति के लिए, इस पत्नी के लिए कभी नहीं फादर। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। फिर ईश्वर के तरफ से आशीष भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जब आपको धन्यवाद देना मुश्किल है ना, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप वरदान मिलना ही नहीं। पहले जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, तब आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों के लिए धन्यवाद कर। कुछ लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? शैतान। ये धन्यवाद देने का तरीका है। कुछ लोग बच्चों को मुसीबत समझता है, बोझ समझता है। कुछ लोग बच्चा नहीं चाहता बोलता है। एक बच्चा ही बड़ा मुश्किल से है, तो क्या है, उसके जीवन में संकट आने वाला है पक्का। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने धन्यवाद नहीं दिया। तुम तो है, मैं तो मेरे घर के 8वां नंबर का हूँ। अगर मैं मेरे मम्मी पापा एक दो बच्चों के लिए सोचता तो मैं कहाँ होता। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। कई सारे फादर सिस्टर लोग कलीसिया में कम क्यों होता है? क्योंकि जो फादर बनना था, सिस्टर बनना था, अभी तक वो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद देना नहीं चाहता। कुछ लोग बच्चों को जन्म देना ही नहीं चाहता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे एक बच्चा काफ़ी है, 2 बच्चा काफ़ी है। फिर धन्यवाद कैसे देगा? धन्यवाद जीवन आपके लिए प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा दे दिया है, पेरेंट्स बनने की कृपा दिया है। इसलिए खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ बच्चे को ग्रहण करो। प्रभु दे रहा है ना, प्रभु संभालेगा। अब कुछ लोग सवाल करेगा, क्या बोलते हैं, फादर जी इतने सारे बच्चे हो तो कौन संभालेगा? आपके स्कूल में फ्री में पढ़ाएगा क्या? आप कैसे पढ़ाएं? आप कैसे पढ़ाएं? अब तक तो जिंदा है ना, भूखा तो नहीं है। तो मतलब क्या है? जो प्रभु जीवन देता है ना, वो संभालेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं 8वां नंबर है, मेरा कोई कमी हुआ नहीं है, आपका भी कभी कोई कमी होगा नहीं। बोलिए हालेलुया। क्योंकि जीवन देने वाला प्रभु है ना, भोजन भी देगा, पढ़ाई भी करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सब आपके नहीं है। आप ये मत कहना मैंने किया, मेरा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं पर्याप्त हो गया हूँ। बिल्कुल नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पहले ये बोलना तो चाहिए। स्तोत्र 23 उसका पहला वचन आपको पता है। पहले ये बोलो, प्रभु संभालता है, प्रभु चराता है, प्रभु चलाता है। हालेलुया। इसलिए हम चलता है, प्रभु ने खड़ा किया इसलिए मैं खड़ा हूँ, ये तो बोलना चाहिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना बहुत ज़रूरी है। घमंड की बात जाने अनजाने में हमारे मुंह में आ जाते हैं, वो हमारे बरकतों को काटते हैं, आशीषों को काटते हैं। आशीर्वाद के इस प्रार्थना में याद रखिएगा, प्रभु के सिवा हम बिल्कुल जीरो है। धन्यवाद देना शुरू करो, तुरंत तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। कष्ट में, संकट में, परेशानी में, बीमारी में, कर्ज में, दुखों और मुसीबत में धन्यवाद देना शुरू करो। क्योंकि जिनके पास धन्यवाद है, धन्यवाद देने का मन है, वो बोलेगा प्रभु आपने किया है, आप मुझे संभालेगा। वो ऑटोमेटिक छोटा हो गया। जब विनम्रता और धन्यवाद मिल गया, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हालेलुया। यही तो सिंपल सी बात है। हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। इन वचनों के बदौलत प्रार्थना करने जा रहा हूँ। किसी बात की चिंता ना करो, हर ज़रूरत में प्रार्थना करो। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। तब क्या होगा? तब ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है वो तुम्हारे हृदय में उमड़ पड़ेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, शांति चाहिए, आशीष चाहिए। आपके जीवन में तनाव के बिना जीना है तो ये बात को याद रखना है कि मुझे विनम्रता के साथ, घमंड के बिना, धन्यवाद करते हुए प्रभु के पास पहुंचना है। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु, मैं आज के दिन उन सभी भाई बहनों को याद करता हूं प्रभु जी, जिनको आज आपके और इस वचन की ज़रूरत है। कई सारे लोग जाने अनजाने में घमंड की तरफ चले जाते हैं, अपने भरोसा आपके ऊपर जताने भूल जाते। प्रभु जी, हमारा जीवन आपका दान है प्रभु जी। इसलिए जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार है और दुखी है, और कभी कभार सोचा होगा मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा पैसा से काम हो जाएगा। पर प्रभु जी, कोरोना का वगैरह समय में हमने देखा है प्रभु जी, पैसा किसी को बचाया नहीं, मेडिसिन किसी को बचाए नहीं, बचाने वाला तू है प्रभु। इसलिए तेरे ऊपर भरोसा रखने की कृपा दे। इस वचन के अनुसार आज इन बीमार भाई बहनों को ब्लेसिंग दे प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पर है, जो आईसीयू में है। एक एक व्यक्ति को इस वक्त छू ले अब्बा, एक एक व्यक्ति को छू ले। आप इनके बीमारियों में प्रभु जी इनको विनम्रता के साथ प्रार्थना करने की कृपा प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। ये जो वचन है प्रभु, आज इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु जी। इनके जीवन के प्रार्थना का तरीका बदल जाए प्रभु जी। पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए, विनम्रता के साथ, घमंड को छोड़कर, पति पत्नी बच्चे सब मिलकर परिवार में प्रार्थना शुरू हो जाए प्रभु जी। जब विनयता के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू होगा, आपका स्वर्गीय की शांति उस परिवार में उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई की आत्मा हर परिवार से दूर कर दे अब्बा। आपका ब्लेसिंग इन परिवारों में आ जाए, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, और भाई बहन के बीच में, रिश्तेदार के बीच में, इन लॉज के बीच में, जो भी मन मुटाव है इसी वक्त दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। विनम्रता का पाठ पढ़ने का, विनम्रता का प्रभु जी जीवन जीने का कृपा इन सभी भाई बहनों की इसी वक्त प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, इसी वक्त मैं दिल से दुआ करता हूँ प्रभु जी, दिल से दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में इस वक्त पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे यीशु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके प्रभु प्रार्थनाओं में बहुत सारा देरी हो रहा है प्रभु, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिल रहा है। बहुत सालों से एक बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, आज तक मिला नहीं, देरी हो रहा है प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से, विनम्रता के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु जी, शिकायत के बिना प्रार्थना करने की कृपा इन दंपतियों को प्रदान कर दिया अब्बा। साथ ही साथ जिनके शादी में रुकावट है प्रभु जी, पैसे के अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है प्रभु जी, शादी जिनका तय किया गया है फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु जी, ऐसे लोगों के बीच में एक उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है प्रभु। धन्यवाद के साथ, विनम्रता के साथ अपने अपने निवेदन को आपके सामने रखने के लिए इन बच्चों को कृपा दे। बीच में निराश में ना जाएं, बीच में दुखी ना हो जाएं, बल्कि अपने धन्यवाद में बने रहे प्रभु जी, विनम्रता में बने रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके काम कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए। बाहर जाने के जो भी प्रोग्राम है उसमें जो रुकावट आए हैं, वीसा नहीं मिल रहा है, पेपर सही जगह पर पहुंचा नहीं, धोखा हो रहा है, फिनांस में फ्रॉड हो गया है, धोखा हो गया है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, कई सारे संकटों से गुजरने वाले इन बच्चों के जीवन में प्रभु जी आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु। सारी चिंताओं को दूर कर दे अब्बा। विनय तथा धन्यवाद के साथ आपके सामने आने की कृपा इनको प्रदान कर। इनके
इनके हृदय से प्रभु जी चिंताओं को दूर करके आपके अपार शांति से भर दे। अब्बा तेरा वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आज फिलिपियों 4:6 और 7 ये दोनों वचन पूरी तरह से आपके जीवन में पूरा हो जाए और आपके परिस्थिति में पूरा हो जाए, आपके हालातों में पूरा हो जाए, आपके सिचुएशन में पूरा हो जाए। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर हीलिंग, आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी दुष्ट शक्तियां आपको किसी भी चीज के लिए रोक रहा है, आज यीशु के नाम पर वो सारे रुकावटें दूर किया जाए। मंत्र तंत्र जादू टोने का असर आपके जीवन से नष्ट कर दिया जाए। यीशु मसीह तेरा पवित्र वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में आए। असली विनम्रता घमंड को चूर चूर करके इनके जीवन में प्रकट किया जाए। प्रभु हालेलुया। हर बात के लिए आपको धन्यवाद करना, हर बात के लिए आपको क्रेडिट देना। माँ मरियम के जैसा ये सीख ले प्रभु जी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए मान कार्य किया है, वो धन्य है उसका नाम। उसने अपने दीन दासी के ऊपर कृपा दृष्टि की है, उसकी दीनता पर कृपा दृष्टि की है। तेरा वचन प्रभु जी इनको प्रभु जी और हिम्मत और बल प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपकी कृपा आपके वरदानों से इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी ब्रेन में जो क्लोट है चंगा कर दे प्रभु जी। थायराइड की प्रॉब्लम चंगा कर दे, हार्ट के मरीज चंगे कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, किडनी पेशेंट्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, अपने अपने निवेदनों को रखते जाओ। हाँ प्रभु जी, लंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु जी। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड। हालेलुया हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। बच्चे के वरदान इनको मिल जाए प्रभु जी। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। फाइब्रोइड्स भी हील। रीढ़ की हड्डी के जो गैप है यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। डिस्क में जो गैप है यीशु मसीह चंगा कर दे। सर्वाइकल का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। टेल बोन्स में जो तकलीफ है यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यूरिनरी इन्फेक्शंस है यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। वेरिकोस वेन यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। घुटने के जो दर्द यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हाथ पैर में जो फ्रैक्चर आया है, जो रोड डाल के रखा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, प्रभु यीशु के नाम पर इनके हाथ और पैरों को चंगा कर दे। अब्बा लकवा हो रखा है प्रभु जी, हाथ पैर चलाने में दिक्कत हो रहा है, जुबान चलाने में दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम पर इनके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो भी बच्चे वीक है, इन दिनों में बीमार चल रहा है, तनाव में है, टेंशन में है, प्रभु जी आप वचन आज आपके लिए काम करे प्रभु जी। इन बच्चों के लिए काम करे प्रभु जी। आपका वचन में साफ लिखा है किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। इनके जीवन में शांति प्रदान कर, ये सही सलामत अपना एग्जाम दे पाए, अच्छे नंबरों से पास किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। सभी बिजनेस पर आशीर्वाद दे, कारोबार में आशीर्वाद दे, दुकानों में आशीर्वाद दे, टीचर्स को, पुलिस को और आर्मी और सभी नेवी और वायुसेना के जवानों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। IAS IPS का ट्रेनिंग में जो है आशीष दे प्रभु जी। मेडिकल MBBS के लिए पढ़ रहा है प्रभु आशीष दे प्रभु जी। नर्सिंग स्टूडेंट्स को आशीष दे। IT प्रोफेशन में जो है उनको प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी। वोकेशनल ट्रेनिंग में जो है प्रभु जी उसको आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। प्रिंटिंग मीडिया में, ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया में आशीष आ जाए प्रभु जी। सोशल मीडिया में आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया। इन सभी के लिए काम करने वाले सच के साथ देने के लिए आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी बाइबल पढ़ने की शक्ति, प्रार्थना करने की शक्ति प्रदान कर। जो भी भाई बहन आप अपना नाम लिख के, अपने ज़रूरतमंद के नाम लिख के, अपने ज़रूरतों को लिख के बाइबल में रख के प्रार्थना कर रहा है, या बाइबल का वचन उस पर लिख कर उसको आज इस वक्त क्लेम करता, रिसीव करता है, आपका शक्तिशाली अभिषेक इनके जीवन में उतरे प्रभु जी। हर बुराई से, संकट से, आर्थिक समस्या से, कर्जों से इसी वक्त इस वचन के पवित्र शक्ति से इनको आशीर्वाद मिले। बिल्कुल इनके तकलीफ इनसे दूर चले जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने दिल से आपके लिए दुआ किया है, आपको ब्लेसिंग दिया है। ये ब्लेसिंग और आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। आप सबों के लिए मैं अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आप इस वीडियो को और ईश्वर के वचन को एक दूसरे को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए कष्ट कीजिएगा। और कृपया ये याद रखिएगा, आज रात 8 बजे प्रभु का संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना फादर सिजो के साथ आप शामिल होने के लिए याद रखिएगा। साथ साथ कल 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिएगा। प्रभु यीशु का प्यार को, नाम को, उसके वचन को एक दूसरे के साथ बांटते रहिएगा। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल डे और गॉड ब्लेस यू।